हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रैम और रोम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस पे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। रैम और रोम को खाली फुल फॉर्म से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस तभी आपको ये क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रैम और रोम के बारे में। और दोस्तों आप साथ साथ नोट्स बना के ये मेन में पॉइंट जो बोलता जाऊँगा उसको नोट करते रहेगा, बहुत आगे काम आने वाले हैं। तो मैं यहाँ कम ही लिख पाऊँगा, लेकिन मैं जो भी बोलूँगा पॉइंट वो आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं रैम। रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, तो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हिंदी में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का काम क्या होता है? रैम का काम यह होता है, यूजर द्वारा जो भी इनपुट डिवाइस की सहायता से उसको किसको कंप्यूटर सिस्टम को डेटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम, यानी जो भी डेटा होता है, निर्देश होता है, सूचनाएं या प्रोग्राम जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है, उसको एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन, हिंदी में बोलते हैं क्रियान्वित करने से पहले इसे रैम में रखा जाता है। किसमें? रैम में, अस्थायी तौर पे, यानी इसको टेम्परेरी तौर पे रखा जाता है एग्जीक्यूशन से पहले। ये इसका कार्य हो गया रैम का। अब रैम की विशेषता कौन कौन सी होगी? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी। सबसे पहले देखते हैं रैम प्राथमिक मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। यानी रैम एक मुख्य मेमोरी है, मुख्य मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी, ये दोनों भी वर्ड रैम के लिए होता है। और रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल। वोलेटाइल हिंदी में लिख देता हूँ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जब भी आपका पावर कट हो जाता है और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है पावर ऑफ हो जाता है, तब भी इस रैम में जो भी डेटा रखा होता है वो पूरा इरेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो विशेषता है वो क्या है। इसके मुख्य तो यही विशेषता होगी। ये एक और है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी? रैम एक अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डेटा रखा जाता है वो टेम्परेरी रूप से रखा जाता है। इसको पावर कट होते ही मतलब सिस्टम टर्न ऑफ होते ही इसके डेटा रैम में जो डेटा रखा जाता है वो डिलीट या इरेज हो जाते हैं। अब इसके इंस्ट्रक्शंस है जो राइटेबल या मॉडिफाइबल है। जो भी रैम में डेटा रखा जाता है वो राइटेबल होते हैं या मॉडिफाइबल होते हैं। इसमें रैम में जो भी प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, और उसको बदल भी सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और अब देखते हैं रैम के टाइप। रैम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? रैम दो प्रकार की होती है। एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम यानी स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थायी का मतलब होता है इसको ये बार बार इसको ना रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। रिफ्रेश करने की आवश्यकता इस रैम को नहीं होती है। तो वो कौन सी मेमोरी होगी? एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं ये क्या होती है। ये स्पीड इसकी जो इन कंपेरिजन टू डी रैम की कंपेरिजन में इसकी स्पीड है तेज़ होती है। स्पीड इसकी क्या होगी? तेज़ होगी, क्योंकि स्थायी मेमोरी इसको बार बार क्या है आवश्यकता नहीं है रिफ्रेश करने की, इसलिए ये तेज़ मेमोरी होगी। और कभी कभी इसको कैश मेमोरी के रूप में भी यूज में लिया जाता है। कैश मेमोरी क्या होती है एक नई वीडियो में आपको बता दूंगी। कैश और रजिस्टर मेमोरी है दोनों सीपीयू मेमोरी होती है। इसके बारे में एक नए वीडियो में अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो एस रैम को इसमें कैश रैम में भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डायनेमिक रैम। डायनेमिक की मतलब होता है हिंदी में समझिए आप, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। यानी कि इस मेमोरी को डी रैम को बार बार क्या है कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको, क्या रिफ्रेश। ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो उसमें रैम, रोम, एस रैम, डी रैम, ये ऑप्शन में दे देंगे आपको। तो वहाँ पे इस कंडीशन आपको टिक करना है कौन सा, डी रैम। डायनेमिक एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए ये क्या होगी, धीमी मेमोरी होती है, स्लो इन कंपेरिजन टू एस रैम। एस रैम की तुलना में धीमी मेमोरी होती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, आगे इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं रैम किस प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, तो एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम भी किस प्रकार की मेमोरी होती है, वोलेटाइल ही होती है। दोनों कौन सी, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। रैम के बारे में बस इतना ही, और आगे देखते हैं अपन रोम। नेक्स्ट रोम का जो जनरल फुल फॉर्म होता है वो तो आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। यानी रीड ओनली का मतलब ये हो गया, इसमें जो भी डेटा या प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको बदल नहीं सकते, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उसको इरेज या डिलीट नहीं कर सकते अपन, न तो ये इरेजेबल है न मॉडिफाइबल है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। सबसे पहले इसकी मुख्यतः कौन कौन सी विशेषता होती है वो देख लेते हैं। रोम कैसी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट यानी स्थायी मेमोरी होती है। रोम इज ए परमानेंट मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है। और रोम भी कैसी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो रोम में जो भी डेटा या प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर के शटडाउन होने पर उसके ये डेटा है डिलीट नहीं होते, तो इसको अस्थायी मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया अस्थायी मेमोरी। और ये है नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब आपने समझा, जब भी जो कंप्यूटर सिस्टम है जो पावर ऑफ होता है उसका, यानी शटडाउन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, यूपीएस नहीं लगा होता है, तब क्या होता है, जो रैम में जो डेटा रखा होता है वो पूरा नष्ट हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। मगर रोम में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोग्राम रखे जाते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। यानी हिंदी में इसका मतलब होता है अविघटित। हिंदी में ये कभी आपको एग्जाम में ये वर्ड नहीं मिलेगा, अविघटित कभी भी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, यही ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। तो इसका मतलब आपने समझ लिया, जब भी सिस्टम पावर ऑफ होगा तो रोम में रखा हुआ डाटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम में क्या क्या सेव रहते हैं, रोम काम क्या आती है, रोम में जो कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होते हैं वो इसमें सेव होते हैं। रोम में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। रोम में लिखे जाने वाले प्रोग्राम ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मुख्यतः दो प्रकार के प्रोग्राम रोम में लिखे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो है बायोस की फुल फॉर्म आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हिंदी में आप लिख लेना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेम ही होता है। तो ये बायोस काम क्या आता है, बायोस में क्या होता है, बूटिंग से संबंधित कार्य ये करता है। बायोस का कार्य बूटिंग से संबंधित कार्य बायोस करता है। अब बूटिंग क्या होता है भाई साहब, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के टर्न ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है।
अब बूटिंग भी दो प्रकार की होती है। ये एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि बूटिंग में पूछ लेते हैं कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। दोनों में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम का पूरा टर्न ऑफ पड़ा है, पूरा पूर्णतः बंद पड़ा है, अब उसको चालू करेंगे आप, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूट क्या है। और दूसरी जो है बूटिंग है वो है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है आपका कंप्यूटर चालू है और आपको रीस्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में आपने कौन सी प्रोसेस की, वार्म बूटिंग। उस कंडीशन में वार्म बूटिंग। या फिर आपने यूज़र चेंज किया और यूज़र चेंज करके वापस रीस्टार्ट किया, तो उस कंडीशन में ये वार्म बूटिंग की प्रक्रिया होती है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दो प्रकार की बूटिंग होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। रोम में एक और प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर रैम में कौन कौन से प्रोग्राम लिखा जाता है, बायोस और फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर का क्या कार्य होता है, एक कंप्यूटर में मूलभूत निर्देश यानी जो फंडामेंटल इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके समूह किसमें फ्रेमवेयर में रखा जाता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को एग्जीक्यूट करता है। यानी ये कंप्यूटर सिस्टम को जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने में फ्रेमवेयर सहायता करती है। ये दो प्रकार के हो गए प्रोग्राम, रोम में लिखे जाने वाले प्रोग्राम। अब देखते हैं रोम के टाइप ऑफ रोम के टाइप। तो रोम कितने, 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, एक होती है ई पी रोम यानी डबल ई पी रोम। तो एक एक करके देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं किसको, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एक बार आपको हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपके लिए। कोई स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से भी है, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, जो इसको लिख देता हूँ प्रोग्रामेबल, इतना लिख देना आप, प्रोग्रामेबल रोम यानी पी रोम हो गया। अब इसका कार्य क्या होता है पी रोम जो कार्य होता है वो रोमी की तरह होता है सब। इसमें जो प्रोग्राम वगैरह लिखे जाते हैं कौन से, बायोस और फ्रेमवेयर वगैरह, और इसमें जो एक बार वो प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं उसको बदला नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान रखना। प्रोग्राम मतलब में जो एक बार इससे पी रोम में जो भी प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं उसको बदला नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में है ई पी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। हिंदी आपके लिए, हिंदी में भी इरेजेबल ही लिखना आप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम लिख देना आगे, रोम ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, इसमें क्या सिस्टम होता है भाई, ईपी रोम में क्या होता है, इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट रेज यानी पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से उसको डिलीट किया जा सकता है। किसको, ईपी रोम में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, रेज होती है,
अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से इसको इरेज किया जा सकता है। आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं इनमें से कौन सी मेमोरी को इरेज करने यानी मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो उसका आंसर होगा आपका एपीरोम। ये आपको ध्यान रखना, एपीरोम को जो अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा इरेज किया जा सकता है या बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। इसको इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। थर्ड देखते हैं डबल ई पी रोम। ई पी रोम, इसका मतलब होता है अपना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ये इरेजेबल तो है, कैसे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पे मैंने प्रोग्रामेबल लिखना जो मिस कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो प्रोग्रामेबल ये आपका कॉन्फिडेंशियल जो वाटरमार्क आ गया है, ये इसको मैं हटा देता हूँ। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, कॉन्फिडेंशियल को अपन रहने देते हैं। तो आपने देख लिया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होगी। अब इसमें क्या सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकली पल्सेस यानी विद्युत तरंगों के माध्यम से इसमें जो प्रोग्राम में स्टोर किया जाते हैं और इसको मतलब मॉडिफाई किया जा सकता है। ये रीराइटेबल है, इसको रीराइट किया जा सकता है। रीराइट किसको? ई पी रोम को रीराइट किया जा सकता है, यानी इसको बदला जा सकता है। किसको? ई पी रोम को। और इसमें विद्युत तरंगे यानी इलेक्ट्रिक पल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रिक पल्सेस यानी विद्युत तरंगों के माध्यम से इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है, इसमें डेटा स्टोर होता है, इसको रीराइट किया जा सकता है। ठीक, ये एक पर्सन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्वेश्चन वो है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, ऐसी कौन सी रोम होती है या नहीं मेमोरी होती है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम यानी जिसको उसको बनाया जाता है तभी उसी के टाइम पे प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें, यानी विच मेमोरी इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। विच memory is programmed at the time of manufacturing। तो इस चीज़ का आपका आंसर होगा, वो होगा रोम। रोम में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं जो कभी कभी एग्जाम पूछते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर प्रोग्रामिंग की जाती है, तो वो कौन सी मेमोरी होगी? रोम। तो दोस्तों ये हो गया आपका, और रैम और रोम के बारे में अपने पढ़ा था, और आपको पसंद आया होगा ये मेरा सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। नेक्स्ट मैं वीडियो एक लेकर आऊँगा CPU मेमोरी के बारे में।
CPU मेमोरी यानी कैश मेमोरी और रजिस्टर के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं थोड़े बहुत, तो वो भी देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।